गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो जो है ये आपके क्लास 10th का है और क्लास 10th में जो हम लोग लेसन स्टडी कर रहे हैं वो लेसन आपका सेकंड है और लेसन सेकंड का जो नेम है वो है आपका हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इस लेसन में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको जो टॉपिक बताया था वो आपको याद होगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन। एम्ब्रियो फॉर्मेशन में फर्स्टली मैंने क्लीवेज आपको बताया था, सेकेंडली मैंने आपको क्लीवेज के बाद मैंने आपको ब्लास्टोसिस्ट के बारे में बताया था। इसके साथ मैंने आपको प्लेसेंटा और एम्ब्रियो फॉर्मेशन ये सभी बातें मैंने आपको बताया था। तो आज मैं आपको उसके आगे बताने जा रहा हूं। तो फर्स्टली हम लोग प्लेसेंटा के बारे में जानेंगे, ये प्लेसेंटा होता क्या है और उसके साथ हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो होगा प्यूबर्टी और उसके साथ होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये सभी बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली होगा प्लेसेंटा के बारे में, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में प्लेसेंटा के बारे में लिखने को आ जाता है तो आप लिख पाओगे, इसलिए मैं प्लेसेंटा के बारे में एक बार और बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए प्लेसेंटा को जान लें हम लोग। प्लेसेंटा तो आप बताओगे इट इज अ टेम्पोररी connection in between fetal membrane with uterine वॉल। तो अगर आपसे कोई प्लेसेंटा कोई पूछता है तो आप क्या बताओगे? फर्स्टली आप बताओगे इट इज अ टेम्पोररी कनेक्शन। प्लेसेंटा एक टेम्पोररी कनेक्शन है। टेम्पोररी कनेक्शन कहने का मतलब आप जानते हो, आफ्टर द कंप्लीट ऑफ प्रेगनेंसी टाइम, जैसे प्रेगनेंसी टाइम कंप्लीट होता है इसके बाद बेबी का बर्थ होता है। अगर प्लेसेंटा एक परमानेंट कनेक्शन होता तो बेबी के बर्थ होने में प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो इसलिए आप जब भी बताओगे प्लेसेंटा तो आप क्या बताओगे? प्लेसेंटा एक टेम्पोररी कनेक्शन होता है। टेम्पोररी कनेक्शन का मतलब ये पूरी तरह से कॉम्प्लीटली कनेक्शन नहीं होता है, परमानेंटली नहीं होता है, ये कुछ टाइम के लिए होता है। और किसके बिटवीन होता है? तो जो फीटस होता है उसके मेम्ब्रेन से और किसके साथ होता है? तो यूटेराइन वॉल। तो यूटेरस की जो वॉल होती है और फीटस का जो मेम्ब्रेन होता है, इन दोनों के बिटवीन एक कनेक्शन फाउंड होता है, एक कनेक्शन होता है, टेम्पोररी कनेक्शन, और उस कनेक्शन को आप प्लेसेंटा कहते हो। और इन कनेक्शन को, इन दोनों को ऐड करने के लिए इन दोनों के बिटवीन में जो आपका ट्यूब होता है, कॉर्ड होता है, उसको हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड के नेम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, मैं बता दे रहा हूँ एक बार और। मैं ये बोला हूँ कि जो प्लेसेंटा होता है और फीटल प्लेसेंटा जो आपके फीटल मेम्ब्रेन और यूटेराइन वॉल के बीच का टेम्पोररी कनेक्शन होता है, तो इस कनेक्शन को जोड़ने में जो वर्क करता है, इन दोनों को जोड़ने में जो वर्क करता है वो होता है आपका अम्बिलिकल कॉर्ड। ओके, तो यूटेराइन वॉल और फीटल मेम्ब्रेन का जो कनेक्शन होता है उसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। और उस कनेक्शन को ऐड करने में जो हेल्प करता है वो होता है आपका अम्बिलिकल कॉर्ड। आपके बुक में आप देखिएगा फिगर बनाया है और फिगर में आपका शो किया गया है अम्बिलिकल कॉर्ड को, तो कंफर्म रहेगा। तो आप बताएंगे in between
in between fetus and uterine wall or tube is found called umbilical cord। वो जो ट्यूब होता है उसको हम किस नेम से जानते हैं बेटा? अम्बिलिकल कॉर्ड के नेम से जानते हैं। चलिए एक डायग्राम बना रहा हूं जिससे आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका हो गया यूटेराइन वॉल। तो ये यूटेराइन वॉल में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है ये आपका कनेक्टेड होता है बेटा, कन्फर्मली याद रखना, विथ फीटस। तो ये हो गया फीटस, ये हो गया आपका यूटेराइन वॉल और जहां पर यूटेराइन वॉल और फीटस, ये यूटेराइन वॉल है, ये फीटस की मेम्ब्रेन है, ये फीटल मेम्ब्रेन हो गया, फीटल मेम्ब्रेन। और जहां पर ये ज्वाइन होते हैं वहां पर आपका ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनता है और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग किस नेम से जानते हैं? प्लेसेंटा के नेम से जानते हैं, आप बता लोगे। और ये जो ट्यूब आप देख रहे हो इन दोनों के बिटवीन में ये है अम्बिलिकल कॉर्ड। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बता रहा हूं। तो प्लेसेंटा कंफर्म हो गया और प्लेसेंटा में जो फीटस का कनेक्शन यूटेराइन वॉल से होता है उसके बिटवीन में जो कनेक्शन ब्रिज का काम करता है, जो ट्यूब वर्क करता है, वो ट्यूब होता है आपका अम्बिलिकल कॉर्ड। ये आप बताओगे। एक डायग्राम आपने बुक में बनाया है, ऐसा आप देख सकते हो और उसमें आपका शो किया गया है एक लॉन्ग ट्यूब से। आप देख लीजिएगा, आपने बुक में बनाया होगा और ये फीटस का स्ट्रक्चर बनाया होगा। तो ये भी स्ट्रक्चर जो आपका है इसमें भी ये हो गया आपका अम्बिलिकल कॉर्ड, ये हो गया आपका अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है बेटा। यहाँ पर हो गया प्लेसेंटा, ये आपने बुक बनाया है, ये है आपका फीटस। तो ये सभी आप बातें बता सकते हो। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। अब प्लेसेंटा का वर्क क्या होता है? तो प्लेसेंटा का यही वर्क होता है कि इसके हेल्प से ही न्यूट्रिएंट जो होता है वो सप्लाई किया जाता है। न्यूट्रिएंट की सप्लाई होती है फीटस को और साथ में जो भी एक्सचेंज होता है गैसेस का वो भी किसके हेल्प से होता है? तो प्लेसेंटा के हेल्प से होता है। तो अगर कोई पूछ दे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, यू गिव द आंसर दैट द प्लेसेंटा वर्क इन गिव द नरिशमेंट nutrient to the developing fetus and also it helpful for gaseous exchange। और गैस एक्सचेंज और न्यूट्रिएंट की सप्लाई करने के लिए आपका जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है प्लेसेंटा। तो आप बता लोगे। कंफर्म हो गया? तो चलिए इसको इरेज कर दिया जाए। ये न्यूट्रिएंट सप्लाई में हेल्प करता है। कंफर्म हो गया? अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं वो है आपका प्यूबर्टी। ये प्यूबर्टी क्या होता है? चलिए बच्चे हम लोग जान लें। तो प्यूबर्टी जो होता है, अगर सबसे पहले आप कुछ बताओगे तो बताना प्यूबर्टी इज अ पीरियड। प्यूबर्टी क्या होता है? एक पीरियड होता है जिसमें रैपिड ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट होता है किसी भी
बॉयज या गर्ल के बॉडी में जो रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो आपका कहलाता है प्यूबर्टी। कंफर्म रहेगा ना? तो व्हाट इज प्यूबर्टी? तो प्यूबर्टी इज द पीरियड in which rapid growth and development takes place। तो इसके बिटवीन में रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, और ये ग्रोथ के साथ साथ क्या होता है कि हार्मोन भी सीक्रेट होते हैं, गोनाइडियल हार्मोन, दैट मीन्स टेस्टिस और ओवरी जो मैंने आपको बताया है वहां से हार्मोन सीक्रेट होने लगते हैं, और उस हार्मोन्स के साथ गेमिट का फॉर्मेशन होता है, और साथ में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट, और ये फीमेल में मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट, और बॉयज में उनके मसल्स और उनके रिप्रोडक्टिव आर्गन जो होते हैं और उन पर हेयर्स का फॉर्मेशन होना, साथ में ये उसके बियर्ड का फॉर्मेशन, मुस्टैची मतलब मूछ और दाढ़ी का भी फॉर्मेशन होने लगता है। तो वो होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, और ये सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर का डेवलपमेंट होता है किसी भी बॉय में वो कब होता है, जब वो कौन सा स्टेज आता है, प्यूबर्टी। और वैसे ही फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, ये भी शो करता है आपका कि कौन सा पीरियड है आपका प्यूबर्टी पीरियड है। इसी के साथ साथ प्यूबर्टी पीरियड में आप बताओगे कि ओवम का भी फॉर्मेशन होने लगता है और स्पर्म का भी फॉर्मेशन होता है। ये सभी बातें कब होती है? तो ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो चलिए प्यूबर्टी के बारे में मैं बता दूं। प्यूबर्टी क्या है तो आप बताओगे इट इज द पीरियड in which rapid growth and development accompanied and gonadial hormone secrete। तो ये आप बताओगे कि गोनेडियल का मतलब है बाबू गोनड, और गोनड जो होता है मतलब कहने का टेस्टिस एंड ओवरी। टेस्टिस और ओवरी से हार्मोन सीक्रेट होने लगते हैं जब कौन सा स्टेज स्टार्ट होता है बॉय एंड गर्ल में आपका प्यूबर्टी। तो अगर कोई पूछता है व्हाट इज प्यूबर्टी, तो यह एक पीरियड है, इट इज द पीरियड इन विच जिसमें आपका रैपिड ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट कंप्लीट होता है, और साथ में गोनेडियल हार्मोन जो होते हैं मतलब टेस्टिस और ओवरी के जो हार्मोन होते हैं वो सीक्रेट होने लगते हैं। ये आप बताओगे, कंफर्म हो गया। इसके साथ आप बताओगे ड्यूरिंग दिस gamete formation and secondary sexual or sexual character secondary sexual character
secondary sexual character development occur। तो आप बताएंगे इस में गेमिट का फॉर्मेशन होता है और साथ में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का भी, सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर होते हैं वो भी डेवलप होते हैं। तो ये सभी कब होता है तो आप बताओगे ड्यूरिंग द प्यूबर्टी स्टेज। कंफर्म हो गया? तो ये बातें आप क्लियरली बताना। और अगर बात करें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन गर्ल में अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की बात करेंगे तो आप बताना कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, ये आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है। और साथ में मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होना, ठीक है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट जो होता है वो आपके किस स्टेज में होता है? ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। और ये स्टार्ट होता है इन फीमेल में, गर्ल में जो आप बताओगे ये आपके 10 to 11 ईयर्स के एज में गर्ल में ये स्टार्ट होता है। और वैसे ही बॉयज में अगर कोई बात करे तो आप बताओगे टेस्टिस के साइज में इंक्रीज कर जाना। और साथ में आप बताओगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में बियर्ड एंड मुस्टैची, मतलब दाढ़ी और मूंछों का फॉर्मेशन होना, ये भी आपके किस टाइम होता है? ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको प्यूबर्टी बहुत ही अच्छे समझ में आ गया। इसके साथ मसल्स का जो डेवलपमेंट या मसल्स जो होते हैं स्ट्रांग हो जाते हैं, अट्रैक्टिव मैन हो जाता है ड्यूरिंग द प्यूबर्टी स्टेज। ये सभी बातें आप बताओगे। तो मैं आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग और ये भी याद रखेंगे एज जो होता है मेल में, दैट मीन्स बॉयज का, वो होता है 11 to 13 ईयर्स के एज में ये आपका प्यूबर्टी देखने को मिलता है इन बॉयज। कंफर्म? अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग चलेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का होगा वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक ना। तो चलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग जान लें। मेंस्ट्रुअल साइकिल वो है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आप बताएंगे इट इज द रिदमिक सीरीज ऑफ changes in sexual organ throughout the reproductive life called menstrual cycle। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बता सकते हो यह एक रिदमिक सीरीज होता है, मतलब क्रमिक श्रेणी होती है आप चेंजेज के, परिवर्तन की इन द सेक्सुअल आर्गन, जो सेक्सुअल आर्गन होते हैं और सेक्स आर्गन होते हैं उनमें थ्रू आउट पूरा रिप्रोडक्टिव लाइफ, जब तक कि फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ के ड्यूरेशन में जो साइक्लिक चेंजेज होते हैं या रिदमिक सीरीज होता है चेंजेज का इन सेक्सुअल आर्गन में, दिस इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल।
और जो मेंस्ट्रुअल में ये जो मेंस्ट्रुअल है ये लैटिन वर्ड मेंसिस से है और मेंसिस का मीनिंग होता है मंथ। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये ईच मंथ जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होता है उस टाइम ये प्रोसेस चलता रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। कंफर्म रहेगा। और यह स्टार्ट कब से होता है? इट स्टार्ट फ्रॉम द प्यूबर्टी। यह स्टार्ट प्यूबर्टी से होता है इन फीमेल। फीमेल में प्यूबर्टी जब स्टेज आता है तो उस टाइम से ये साइकिल स्टार्ट हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आप बताओगे। कंफर्म हो गया। और इसका जो टाइम होता है इट टाइम इज 28/29 डेज। ये कितने दिन का ये होता है? तो ये होता है, इसका जो समय होता है 28 to 29 डेज तक के समय तक ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो ये बातें आप बता पाओगे। कंफर्म हो गया। अब इसके साथ आप बताओगे आगे। इसको इरेज कर दिया जाए। टाइम पीरियड जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का है ये मैंने आपको बताया। ये आप बताओगे। इसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो बताओगे फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल is called menarche। तो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसे मेनार्च के नेम से जानते हैं। ठीक ना। तो आप बताओगे द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेनार्च। ठीक ना। और इसके बारे में आप बताओगे। और ये मेनार्च कब होता है? जब प्यूबर्टी स्टेज के ड्यूरेशन में ही ये स्टार्ट होता है। मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका स्टार्ट कब से होता है? शुरू होता है ये आपके प्यूबर्टी से। और जो फर्स्ट होता है उसको बोलते हैं मेनार्च। तो ये बातें आप बताना। और जो लास्ट मेंस्ट्रुअल होता है उसे मेनोपॉज। और बताओगे लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल इज कॉल्ड मेनोपॉज। मेनोपॉज आप बताओगे लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को। और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को आप बताओगे मेनार्च। तो यहीं पर मैं अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। फिर अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।